નમસ્કાર કરંટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં હું વિજય ગોસ્વામી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું કે સામાજિક સંસ્થાઓ જ્યારે સરકાર પોતાનું દાયિત્વ નિભાવે છે, પરંતુ સામાજિક સંસ્થાઓ અને કેટલાક વ્યક્તિઓની જ્યારે વાત કરીએ એ લોકો પણ પોતાનું દાયિત્વ નિભાવતા હોય છે. આજે એ જ વાત કરીશું જે મેગા કેમ્પ થવા જઈ રહ્યો છે 2 ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે. ત્યારે ઘણા બધા એવા જે સામાજિક પોતાના રીતે પણ આમાં જોડાયા છે એવા વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરીશું. શરૂઆત કરીશું આપણે IRS अधिकारी एवं घनश्याम जी सोनी जी. घनश्याम जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में. घनश्याम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को बड़ा मेडिकल कैंप होने जा रहा है. आप भी बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम करते हो, क्या कहना है आपका? ऐसे कैंप क्या सूचना देके जाते हैं लोगों को या सामाजिक संस्था पे काम करने वाली संस्थाओं को? इसमें मेरा एक मानना है कि आजाद भारत के बाद स्वस्थता और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और वर्तमान सरकार का जो नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो मैं शायद सोचता हूं कि स्वस्थ भारत के लिए ये जो मेगा कैंप RK फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है 2 अक्टूबर को, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, मैं इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से साधुवाद देता हूं कि इतना बड़ा फैसला, जो कि शायद मैं जानता हूं और मेरे देखने में आज दिन तक इतना बड़ा मेगा कैंप, और वो भी सूरत जैसी नगरी में, महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात के अंदर, और 2 अक्टूबर के दिन कि जिसमें 5000 डॉक्टर, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ और 10,000 वॉलेंटियर की टीम और लगभग 3 लाख लोगों का मेडिकल टेस्ट और उनको निःशुल्क दवाइयां देना, उनका हेल्थ चेकअप करना, शायद मैं सोचता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए हेल्थ सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ा मैसेज है। CK उनटकर जी, जैसा घनश्याम जी ने कहा है कि आप एक बहुत बड़ा कार्य अगर करने जा रहे हो, ये मेडिकल, मतलब आदमी मेडिकल और एजुकेशन से ही जहाँ पे देखने जाएंगे खुआर होता है, मतलब कहीं ना कहीं गरीबी की अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ये परिभाषा हो तो मेडिकल और एजुकेशन, तो आप ये पूरा कैंप कर रहे हो, आपका इसके बारे में क्या कहना है? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में जो मेडिकल कैंप हो रहा है उसमें उसका एक ही मैसेज है कि जहां तक प्रधानमंत्री की योजना का 2 लाख का जो सुरक्षा कवच भी इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री की योजना का, और 20,000 से 20 लाख तक का जो गरीब से गरीब लोगों को जो मेडिकल में अपना नहीं करवा सकते सर्जरी, ये सब जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुद सर्वाइव नहीं होते, तो ऐसे बड़ी कोई सर्जरी, इसमें समझ लो 3 लाख लोगों में से शायद 3,000 लोगों को भी ऐसा जीवन दान दे सके, तो सबसे बड़ा कार्य होगा। बाबा, मैं आपकी बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए भी कार्य कर रहे हो, ये ऐसी संस्था है, जब आप इनको, ऐसी हर कोई संस्था जो कार्य करती है वहाँ कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हो कि भाई मानवता का जहाँ काम हो रहा है वहाँ सूफी संत महबूब बाबा हाजिर होते हैं। ये क्यों ऐसा, ये जो आपका पैशन है ये क्या है? सबसे पहली बात तो जो संतों की परिभाषा में ये आता है कि भाई वो सिर्फ मानव और मानवता को देखता है, और वो कोई भी मानव जो उसके पास आए वो कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन के बिना, उसको देखे बिना ये माने कि परमात्मा ने किसी आत्मा को मेरे पास सेवा के लिए भेजा है, तो मैं उसके जीवन को सुखी कैसे कर सकूं, उसके दुख को कैसे दूर कर सकूं, यही उसका उद्देश्य होता है। तो अभी से लेकर वो मानवता के रक्षण के लिए, चाहे वो आतंक का सामना करना हो या मानवता की सेवा करनी हो, और प्रभु की इतनी कृपा है कि मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग, हर संप्रदाय का प्यार मिला है, हर समाज के लोग मतलब बहुत दिल से मुझे चाहते हैं। तो ये सारे महानुभव, जैसे आज डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जो है, ये वो RK रिसर्च सेंटर के ये चेयरमैन है, ये हमारे CK उनटकर जी है, ये डायरेक्टर है, हमारे गोस्वामी जी जो है जो IRS ऑफिसर है, ये अलग अलग संस्थाओं के, लेकिन मेरे साथ ये दिल से जुड़े हुए हैं। तो एक इतना अच्छा नेक कार्य हो रहा है जो पूरे विश्व में आज तक नहीं हुआ। ये तो हमारे भारत का गौरव है, और ये जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हमारा उद्देश्य है उसको हम मानवता के लिए उजागर करने जा रहे हैं। तो विश्व को इससे प्रेरणा मिलेगी। गिनीज बुक की पूरी टीम यहाँ आएगी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है कि 3 लाख लोगों को 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बीमा सुरक्षा फ्री में दिया जाएगा, और 20,000 से 20 लाख रुपए तक की जो भी सर्जरी होगी वो फ्री में। आज तक कभी इतना बड़ा साहस किसी ने नहीं किया है। इसके लिए मैं ये पूरी रिसर्च टीम की जो है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इन्होंने मुंबई में ऐसा एक कार्यक्रम किया था 1,72,000 लोगों का, 4,200 डॉक्टर के साथ। तो ये तो समझ लो कि ऑलमोस्ट 15,000 डॉक्टर इसमें आएंगे, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री से लेकर सांसदों से लेकर काफी महानुभव आएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि संत महागण भी आएंगे।
जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के एक महान संत, विश्व के जिसे कहें कि भय्यू जी महाराज जी, कि भाई जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज गरीबों के लिए खैरात कर दी है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं कि जो डोनेशन लेकर चैरिटी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो खैरात करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए भला कर रहे हैं। ऐसे संत इसमें आ रहे हैं और आदरणीय भागवत जी के इसमें आशीर्वाद है, उनके आने की खबर है। साथ साथ में ओम राम जी जो है वो आ रहे हैं। तो ये कहने की बात यह है कि ऐसे बड़े महानुभाव, वो संत, महागण, महात्माएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मानवता से बेस्ड ऐसे डॉक्टरों की टीम, विश्व के डिफरेंट कंट्रीज से बड़े बड़े स्पेशलिस्ट इसमें आ रहे हैं। 52 जितनी हॉस्पिटल्स इसमें काम कर रही है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब मेरे मित्र, परम मित्र उनटगढ़ जी ने और डॉक्टर धर्मेंद्र मुर्मू ने मुझे कहा कि सूफी साहब आपको भी इस टीम के अंदर काम करना है, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने तन और मन से पूरे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यरत रहूंगा और जो भी कोऑर्डिनेशन का काम करना है मैं इसे करूंगा। लेकिन अब हम दर्शक मित्रों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किसी का दुख दर्द दूर कर सके, इसीलिए प्रभु ने हमें भेजा है। इसीलिए हम मानव है, हम प्राणी नहीं है, हम मानव है। तो हमारी फर्ज बनती है कि जब ये फ्री में निदान हो रहा है और पूरे विश्व से लोग उसका निदान करने के लिए फ्री में आ रहे हैं, 20 लाख रुपए तक की सेवा, बेचारे कितने लोग गरीब होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, उनकी सर्जरी हो रही है, मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ हमें इतना ही करना है कि ये संदेश जो गांधी जयंती 147वीं महात्मा गांधी की जो जयंती के पवित्र दिन पर जो होने जा रहा है, हमारे सूरत की जमीन पर, सूरत में वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है, तो हमें चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा अनाउंसमेंट करें। हमारी संस्थाएं या जो भी हमारे मंडल हो, जहां भी अनाउंसमेंट की सुविधाएं हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या सामाजिक सेवा की स्थल हो, वहां से हम अनाउंसमेंट करें, लोगों को ये बात पहुंचाए, ताकि किसी कोने में कोई गरीब या कोई पीड़ित बैठा है, उसके कानों तक ये बात पहुंच जाए। वो अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे, 2 तारीख को अगर वो किसी भी तरीके से पहुंच जाएंगे, उसका निदान भी हो जाएगा और उसको जरूरत है दवाई की या सर्जरी की, तो वो भी वो फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगी। आप इतना करें, या अगर ईश्वर आपको शक्ति दे तो ये करें कि उस पीड़ित को आप 2 तारीख को हमारे कैंप तक लाने का प्रयास करें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और ये ऐसी महात्माएं जो ये पवित्र काम करने जा रहे हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, उनटगढ़ जी और उनकी पूरी टीम को ईश्वर इनको बहुत शक्ति प्रदान करे। मानवता के ऐसे ही काम वो लोग आगे भी भविष्य में करते रहे, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही महबूब बाबा जी आपने। घनश्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सामाजिक दायित्व जो है, जो हमारे सरकार का होता है और ऐसी संस्थाएं जब काम करती है, तो आप क्या कहेंगे? जब आप खुद एक आप बात करेंगे, समाज से तो जुड़े हो, लेकिन आप खुद एक अधिकारी हो, तो जब अधिकारियों का मतलब सरकार का काम कोई संस्थाएं कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक इतना विशाल देश है और उसमें ऐसे जो आर के रिसर्च जैसे एनजीओ आगे आते हैं, फाउंडेशन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंदर न केवल एनजीओ बल्कि संत महात्मा, भय्यू जी महाराज और ऐसी कई पवित्र और पुनीत आत्माएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और उपस्थित होकर के अपना सहयोग देगी। तो मेरा ये मानना है कि न केवल सरकारी अधिकारी बल्कि जो भी भारत का अवेयर और जागरूक नागरिक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जैसा कि आपने बताया कि आज जैसे गणेश चतुर्थी है, तो गरीब को गणेश मान करके इस पुनीत और पावन और पवित्र, जो कि मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर ये एक बहुत बड़ा महायज्ञ है संपूर्ण भारतवर्ष में, उसमें आप अगर किसी एक जरूरतमंद पेशेंट को ला करके उसको दवाई भी दिलाते हैं, तो वो उस यज्ञ के अंदर एक आपकी आहुति होगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी एनजीओज है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी है, स्कूलों के विद्यार्थी है, एनजीओज है, सरकारी ऑफिसर है, कर्मचारीगण है, वो अपना जहां तक और हर संभव इस कैंप की सूचना एक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाए। बहुत अच्छी बात की। इसी के उनटकर जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर को ही आपको विचार क्यों आया कि इसी दिन कैंप क्यों किया जाए? तो नवरात्रा की भी शुरुआत है और गांधी जयंती भी है, रविवार भी है, सब लोग फ्री रह सकते हैं और हमें संतों का भी आशीर्वाद मिला है, जैसे सूफी संत है, भय्यू जी महाराज है, भागवत जी साहब भी हाजिर रह रहे हैं, तो सब लोगों को कन्वीनियंट भी रह जाएगा। इस हिसाब से हमने 2 अक्टूबर का चुनाव किया। और हमने सुना है कि बहुत दूर दूर से डॉक्टर आ रहे हैं, वो डॉक्टरों की संख्या क्या है और किस किस विषय में आपके वहाँ निदान होने वाला है पेशेंटों के? ये 1500 डॉक्टर तो मेरे बॉम्बे से आएंगे जो एक्सपर्ट रहेंगे, बाकी के जो डॉक्टर है सब सूरत से, अगल बगल से आएंगे। और एक्सपर्ट जो यहाँ जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि यहाँ
ऑर्थोपेडिक की ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरे डिसीज है ज़्यादा पानी के लिए, क्योंकि पानी की तो बहुत अच्छी सब यहाँ सुविधा है, लेकिन तो भी बॉर्न डिसीज ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो हमें बोली बाबा, अगर ये आपने बात छेड़ी है कि भाई 2 अक्टूबर को ये पूरा ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा बनने वाला है, मेडिकल की एक यज्ञ और आहुति जो घनश्याम जी ने कहा है उस तरह से एक ये महायज्ञ हो रहा है, मेडिकल का महायज्ञ हो रहा है, तो उसके बारे में लोगों को आह्वान के लिए हम कार्यक्रम के अंत की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी की 147th जो ये पुण्यतिथि होने जा रही है, और महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि हमारा भारत देश का कोई भी नागरिक गरीब नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने अपने वस्त्र भी जो है वो बहुत लिमिटेड किए थे कि वो बहुत, ताकि मेरे भारतीय कोई जो है, जब तक सबके जिस्म पे कपड़े नहीं आएंगे तब तक मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो इसके लिए उनको बहुत चिंता रहती थी हमारे राष्ट्रपिता को, तो इसीलिए ये दिन भी सिलेक्ट किया गया है। तो जो पीड़ित है, जो वंचित है, हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा है कि भाई अंत्योदय, जो अंत तक का जो व्यक्ति है, जो कहीं दूर कोने में पड़ा है, गरीब है, पीड़ित है, उस तक हम हमारी उसकी रोशनी को पहुंचा सके, उसके जीवन को स्वस्थ कर सके, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सके, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना है उसको हम साकार कर सके, और भारत को महासत्ता बनाए, विश्वगुरु बनाए। और ये विश्वगुरु बनने का ही एक संदेश है कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व का रिकॉर्ड हम भारत में हो रहा है, और वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई भारत में इतना बड़ा होगा, लेकिन ये महान आत्माएं हैं जो ये प्रोग्राम करने जा रही है। ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे। आप सब भी, जैसे कि हमारे मित्र ने कहा, गोस्वामी जी ने, कि एक यज्ञ है, इसमें आप सब शामिल हो जाए मानवता के इस यज्ञ में, ताकि हम मानव जो है अपने, ये एक इंसान कहलाए, उत्तम अवतार ईश्वर ने हमको बनाया है, जिसे हम बेस्ट क्रिएशन कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं। तो उसको चरितार्थ करने के लिए हम जो भी जहां बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, भारत के किसी भी कोने में, गुजरात के किसी भी कोने में, गांव में बीमार पड़ा है, उसको ढूंढ निकाले। आप सिर्फ 2 अक्टूबर का ये संदेश पहुंचा दे कि आप वहां तक, दिल्ली तक चले जाइए, आपका सारा दुख दर्द और दवा है वो सारा फ्री ऑफ चार्ज इस कैंप के द्वारा हो जाएगा। और अगर मैं ये भी कहता हूं कि हो सके तो आप उसकी व्यवस्था करें कि आप ऐसे कुछ बीमार लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को लेकर जाए, तो प्रभु आपको इसका बहुत अच्छा पुण्य अता करेगा। जीवन में भी, इसके बाद के जो हमारा भवसागर है उसको भी हम पार करने के लिए हम सफल हो, ऐसे ही शुभकामना मैं सभी दर्शक मित्रों को देता हूँ। घनश्याम जी, आप क्या कहना चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों को, ये 2 तारीख के कैंप में आने के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? 2 अक्टूबर के लिए मेरा, जितने भी दर्शक बैठे हैं दीर्घा के अंदर, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये जो टीम अपना इतना बड़ा महायज्ञ सूरत ताप्ती मैया की इस पावन नगरी के अंदर करने जा रहे हैं, उसमें आप अपने आसपास के क्षेत्रों से तो लाए ही लाए, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, जो अपना डांग जिला है, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, जो हमारे दलित बंधु हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, जो इलाज और स्वास्थ्य के क्षेत्र से काफी दूर है, इंटीरियर एरियाज में है, तो मैं उन स्कूलों से भी निवेदन करूंगा जिनकी स्कूलें चलती है आदिवासी ट्राइबल बेल्ट के अंदर, वो ट्राइबल एरिया से भी उन पीड़ित बंधुओं को लेकर के आए, जो कि अपना इलाज और मुफ्त दवाई ले सके, और उनकी एक फाइल बने, और कम से कम जो प्रधानमंत्री महोदय का जो आरोग्य बीमा योजना का भी उनको भविष्य में लाभ मिले, जो भारत सरकार का प्रयास है स्वस्थ भारत का, और इस स्वस्थ भारत को ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इम्प्लीमेंट आरके फाउंडेशन कर रहा है डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, महबूब अली बाबा के आशीर्वाद से, तो मैं समझता हूं कि इसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बंधुओं को निवेदन है कि शहर के अलावा इंटीरियर ट्राइबल बेल्ट के आदिवासी बंधुओं को भी इसमें ला करके सहभागी बनवाए और उनको लाभान्वित कराए। बहुत अच्छी बात की। आप क्या कहना चाहेंगे उनटकर जी, ये 2 तारीख के कैंप के लोगों को क्या आह्वान करेंगे? बस वही, सब एनजीओ, डॉक्टर्स लोग और सोसाइटी, एसोसिएशन सब लोग जुड़ जाए, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो लोग उस पूरा डेटा देंगे उसका हम सहयोगी के पर अपना वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होगा, उसमें उसका सपोर्टर की तरफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित करेंगे। बहुत अच्छी बात की। हम तीन महानुभावों की बात करेंगे कि ये तीन घनश्याम जी, महबूब अली बाबा और हमारे सीके उनटकर जी, आप तीन का खूब धन्यवाद।
તો દર્શક મિત્રો, આપણે જે સાંભળ્યું હશે કે જે આવનાર સમયની વાત કરી છે, 2 તારીખે જે મહાયજ્ઞ થવા જઈ રહ્યો છે અને મેડિકલનું જે આયોજન થયું છે, એમાં જ આપ ચોક્કસથી આપ અને આપની આજુબાજુની આસપાસના જે પણ કોઈ જરૂરિયાતમંદ દર્દી હોય તેને લઈ જઈ અને આ મહાયજ્ઞની અંદર, મેડિકલના મહાયજ્ઞમાં જઈ અને સહભાગી કરી અને એક વ્યક્તિના જો જીવનની અંદર આપ ખુશી અને મેડિકલથી જો એને કરશો તો ચોક્કસથી આપ ખુશી અનુભવશો. એવી જ નવી વાતો અને માહિતીઓ સાથે અમે બધા રજા લઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.